अगर घर या कोई भी जायदाद किराए पर लेना चाहते हैं और साथ ही साथ मालिक मकान या किराएदार के दरमियान होने वाले तनाज़ात से खौफजदा हैं, तो कवानीन किराएदारी को अच्छे से जान लें। कवानीन किराएदारी से मुराद किरायों के बढ़ते रुझानात को मुल्क में रोकना और मालिक और किराएदारों के दरमियान होने वाले तनाज़ात को हल करने के तरीक़ाकार से मुतालिक बनाए जाने वाले कवायद व ज़वाबित है। आइए इन कवानीन किराएदारी पर नज़र डालते हैं। जायदाद के किराए पर लेन देन के लिए तहरीरी मुआहदा क्यों ज़रूरी है? जायदाद के किराए के लेन देन के लिए तहरीरी मुआहदा दोनों फरीकैन के लिए मुफीद होता है, क्योंकि अगर कोई भी तनाज़ा होता है तो तहरीर शुदा मुआहदे के तहत अदालत के ज़रिए अमल कराया जा सकता है। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मालिक अपनी जायदाद किराएदार से खाली करवा सकता है? कानून के मुताबिक मालिक किराए पर दी गई जायदाद को इन चंद वजूहात की बिना पर खाली करवा सकता है, जिनमें किराएदार ने मालिक की तहरीरी इजाज़त के बगैर किराए पर लिया गया घर या दुकान किसी और को किराए पर दिया हो, अगर किराए पर दी गई जायदाद मालिक को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार हो, जिस मकसद के लिए किराएदार ने घर लिया हो वो उस मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी उससे घर खाली करवाया जा सकता है। या फिर किराएदार ने मुकर्ररा तारीख के 15 दिन तक किराया अदा ना किया हो, या फिर तारीख के मुकर्रर ना होने की सूरत में 60 दिन तक किराया ना अदा किया हो, मालिक मकान की मर्जी के बगैर तामीरात करवाए, या फिर किराएदार का रवैया इर्द गिर्द के रिहाइश पजीर अफराद के लिए परेशानी या तकलीफ का बायस हो। ये तमाम वो वजूहात हैं जिसके तहत मालिक मकान किराएदार को 1 माह में घर खाली करने का नोटिस दे सकता है। अगर 3 माह तक किराया नहीं दिया तो फिर 15 दिन में भी घर खाली करवाया जा सकता है। किराए की अदायगी कब की जाए? किराया अदा करने की तारीख अगर एग्रीमेंट में मुतय्यन नहीं है तो फिर हर माह की 10 तारीख को अदा करना लाजमी है। किराएदार को चाहिए कि हर माह का किराया अदा करने के बाद मालिक मकान से दस्तखत शुदा रसीद वसूल करे। मालिक मकान कब कब अपनी जायदाद का किराया बढ़ा सकता है? जायदाद से मुताल्लिक किसी टैक्स में इजाफा हो जाए तो किराया बढ़ाया जा सकता है, या फिर मालिक की तरफ से मजीद सहूलियात फराहम की जाए तो इस सूरत में भी इजाफा मुमकिन है। सूबे पंजाब में कारोबारी नोयत की जायदाद का किराया साल में 10% या 3 साल के बाद 25% तक बढ़ाया जा सकता है। किराए पर दी गई जायदाद की मुरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? किराए पर दी गई जायदाद की मुरम्मत की जिम्मेदारी मालिक की है, और अगर मालिक जायदाद की मुरम्मत ना करवाए तो किराएदार मालिक के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त देकर हुक्म जारी करवा सकता है। बिजली, पानी, सफेदी, फिटिंग समेत मुरम्मत की जिम्मेदारी मालिक की है। अगर किराएदार अपने खर्चे से ये सब कुछ करेगा तो वो माहाना किराए से कटौती करेगा। नाजायज बेदखली की सूरत में किराएदार को क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? अगर मालिक मकान ने ज़ाती ज़रूरत के लिए जायदाद का कब्ज़ा हासिल किया हो मगर 1 माह के अंदर उसको ज़ाती इस्तेमाल में ना लाया हो, या 2 महीने के अंदर जायदाद किसी और शख्स को किराए पर दे दी हो, तो ऐसे में वो किराएदार अदालत में दरख्वास्त देकर दोबारा कब्ज़ा हासिल कर सकता है। अगर जायदाद का मालिक किराएदार को ज़बरदस्ती निकाल दे तो वो कानूनी दादरसी 1877 के तहत दोबारा कब्ज़ा हासिल कर सकता है, मगर ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि 6 माह के अंदर दरख्वास्त दी जाए। आइंदा कभी जायदाद किराए पर देनी या लेनी हो तो इन कवानीन को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। शुक्रिया।